Good afternoon, everyone. कोई शेयर करेगा कल की प्रैक्टिस कैसी थी? उन्होंने किया कि नहीं किया कल का प्रैक्टिस? गुड आफ्टरनून मोनिका जी। कैसी थी कल की आपकी प्रैक्टिस? आपने किया कल? अब आ रही है? अब आ रही है आपको आवाज? हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम, अब आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, अरे वो मेरा ब्लूटूथ ऑन था, मुझे पता ही नहीं था। हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। आज तो मीनाक्षी नहीं आएगी, कोई उसने मुझे बात। मैसेज। हाँ, मैंने कहा आपको मैसेज दे दो ना, फिर वेट हो जाती है कि वेट करते हैं। जी, तो आपने कल की प्रैक्टिस करी? हाँ जी, मैंने इवनिंग में देख लिया था और मैंने कल की प्रैक्टिस कर ली थी। वेरी नाइस। तो और कैसा थोड़ा लगा आपको प्रैक्टिस करके? अच्छा लगा मैम, एक्चुअली क्योंकि मैं वैसे कल बाहर गई हुई थी, तो मैं रास्ते में वैसे ही किया हुआ एक बार मैजिक तो पहले से ही कर रही थी सबको जाते हाँ, जाते, इसलिए राइट। वो और फिर जब ऐसे करते जाओ ना, तो आगे जाके रास्ता इतना साफ मिलता है। मैं सारे रास्ते थैंक यू ही निकल रहा था मेरे मुंह से, और आगे जाके सब कुछ इतनी इजीली हो गया कि पता ही नहीं चला कि बड़ा जल्दी काम हो गया। हाँ, वो तो है। खैर, इसके ऊपर भी आगे हमारा एक तो चैप्टर है, बट जैसे जैसे थैंक यू बोलते जाएं और चलते जाएं तो काम बहुत आसानी से अपना होते जाता है। बट कल का प्रैक्टिस तो था ना कि आपके जितने भी हाँ लोग जी, वो हैं। आपने बताया ना कि 10 लोगों को हाँ, gratitude। हाँ जी, वो किया मैंने। लिखना भी था, मन में सोचना भी था। आप वापस म्यूट हो गए हैं। हाँ जी, वो सब किया था जी। वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू सो मच। हम आपके लिए अपने लिए तो करते हैं, सब थैंक कुछ अपने लिए ही करना होता है। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच टू यू कि आप सिखा रहे हैं। अब आज की हमारा जो चैप्टर है, इट्स वेरी नाइस, बट आज पढ़ेगा कौन? प्लीज बताएं मेरे को। हु वांट्स टू रीड? इसलिए मेरे को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती, थोड़ा थोड़ा काम करना है साथ में आज, इसलिए मैं कंटिन्यूटी दे भी पाऊंगी। मैं कोई बात किचन में। नहीं, कोई बात नहीं है, इट्स ओके। निधि दी, आप पढ़ेंगे? आर यू देयर? I'm there, but I have a bad throat. That is why I'm not reading it. कोई बात नहीं, अपने मिलके थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, इट्स ओके। Okay. ओके, चलिए स्टार्ट। डे 11, अ मैजिक मॉर्निंग।
I'll read. Start. हाँ, हम ये देखिए, ये जनरली हम सुबह उठते के साथ कहाँ जाते हैं? वॉशरूम। Washroom. वॉशरूम में एक वॉशरूम का सीन दिखाया है उन्होंने। हर Mhm. उस चीज के ऊपर मैजिक डस्ट है जो हम रोज सुबह देखते हैं या छूते हैं या यूज करते हैं, राइट? Mhm. तो जब हम इन चीजों के लिए ग्रेटफुल होते हैं तब हमारा दिन ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है, मतलब हमारी सुबह। क्योंकि जब हमारा माइंड ग्रेटफुल होता है तब हम कुछ नेगेटिव बात नहीं सोच सकते हैं। जनरली क्या होता है, सुबह उठते के साथ में हमारे दिमाग में ना बहुत सारी ऐसी बातें होती है। अरे अभी टिफिन पैक करना है, अभी आज मेरे को ये काम है, आज क्लाइंट के साथ ये मीटिंग है, आज मेरे को ऑफिस में जाना है, आज शायद ये काम होगा कि नहीं होगा, ऑर्डर पास होगा कि नहीं होगा, कि मतलब हमारा जो अ, क्या बोलते हैं ना उसको, स्टॉक स्टॉक है वो कहीं बाहर से आ रहा है, वो आएगा नहीं आएगा, हर तरह का कुछ ना कुछ बात हमारे दिमाग में चलता है, जिससे कि हमको या तो एंजाइटी हो जाती है या हम वरीड हो जाते हैं। तो सुबह पहले हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ नेगेटिव बात आती है। बट अगर हम उठते के साथ में कुछ अच्छी बात सोचे एंड देन वी बिकम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट वी हैव अराउंड अस, तो हमारे पास इतना कुछ होता है ग्रेटफुल होने के लिए कि हमारे पास वो नेगेटिव बातों को सोचने के लिए वक्त ही नहीं होता। एंड एज वी से, वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर लाइव्स, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। मैं जैसा सोचूंगी मैं अपनी लाइफ को वैसा ही बना रही हूँ। एवरी मोमेंट हम जो सोच रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, उससे हमारी जिंदगी बन रही है हर क्षण। तो अगर हम अपने मॉर्निंग को अच्छा बनाते हैं ग्रेटफुल होके, तो हमारा दिन अच्छा बनता है। हमारा दिन अच्छा बनता है तो वो हफ्ता अच्छा बनता है, वो हफ्ता अच्छा बनता है तो महीना अच्छा बनता है, वो वैसे करके हमारा साल अच्छा बनता है और उससे हमारी जिंदगी अच्छी बनती है। तो एवरी मोमेंट व्हाट यू आर थिंकिंग एंड फीलिंग काउंट्स। ऐसा मत सोचिए कि अरे कोई बात नहीं ना, ये मोमेंट मैं थोड़ी नेगेटिव हो रही हूँ, मैं 10 मिनट बाद उसको मेकअप कर दूंगी, आज मैं बहुत अभी 10 मिनट बहुत चिल्ला लेती हूँ, बहुत गुस्सा कर देती हूँ एंड फिर मैं उसको मेकअप कर दूंगी। नहीं, वैसा नहीं करना है हम लोग को, बिकॉज एवरी मोमेंट काउंट्स एंड हर मोमेंट हमारी जिंदगी बना रहा होता है। तो हमको बहुत कॉन्शियस होना है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। और स्पेशली इन द मॉर्निंग्स जब हम सबसे ज्यादा लायबल होते हैं नेगेटिव होने के, तो अगर उस समय हम अपने आप को पॉजिटिविटी में रखते हैं तो हम अपनी जिंदगी को बहुत अच्छी बना सकते हैं। प्लीज कंटिन्यू। When you are when you arise in the morning, think of what a privilege is to be alive. So think, to enjoy, to love. Marcus Aurelius, Roman Emperor. यस, अब The मार्कस easiest. ऑरेलियस हमको क्या बोल रहे हैं, जब आप सुबह जागे तो सोचें कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। जैसे ही आप जागें, खाली ये नहीं कि हम जीवित हैं एंड वो ही खाली जरूरी नहीं होता। आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, आपको हमेशा चेतन में रहना चाहिए कि हाँ, इट इज सच अ बिग प्रिविलेज कि मेरे पास सोचने समझने की शक्ति है। मैं जिंदा हूं, मैंने एक नई सुबह देखी है। भगवान जी ने आज एक नई सुबह दिखाई है मेरे को। मैं एंजॉय कर सकती हूँ ये ब्यूटीफुल मॉर्निंग, ये ब्यूटीफुल वेदर में एंजॉय कर सकती हूँ। मेरे पास सोचने समझने की शक्ति है, कुछ क्रिएटिव बनने की शक्ति है, मैं एंजॉय कर सकती हूँ। मेरे जो रिलेशनशिप्स हैं उनको एंजॉय कर सकती हूँ। मैं इतनी अमेजिंग वेदर को अपना, इतना बढ़िया, मे बी यूर ऑन अ हॉलीडे, मैं उस हॉलीडे को एंजॉय कर सकती हूँ। मैं अपनी हेल्थ एंजॉय कर सकती हूँ। मैं क्योंकि मैं इतने अच्छे हेल्थ में हूँ, जीवित हूँ, मैं क्या कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं अपने सपनों को पूरा करने में कुछ कदम और आगे बढ़ सकती हूँ।
एंड हर चीज से प्यार करने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हो। आई कैन लव एवरीथिंग एंड एवरी वन अराउंड मी। मैं प्यार दे सकती हूँ, मैं प्यार पा सकती हूँ, तो मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ। तो फर्स्ट थिंग, जब हम सुबह उठें, सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहिए कि हम जीवित हैं। ओके, प्लीज कंटिन्यू। The easiest and simplest way to ensure that your day ahead will be filled with magic is to fill your morning with gratitude. When you incorporate gratitude into your morning routine, you will feel and see its magical benefits throughout the whole day. यस, अब क्या बोल रहे हैं ना कि जब आप मतलब बहुत इजी है, सुबह में आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। सुबह में आप जैसे जैसे जो जो चीजों को देखते जाएं, छूते जाएं, यूज करते जाएं, बस खाली थैंक यू बोलना है। थैंक यू बोलते बोलते आप रियलाइज भी नहीं करेंगे कि आपने अपने अपने दिन को किस तरह बदल दिया है। बिकॉज जैसे 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 सपोज आपने आपका मॉर्निंग रूटीन खत्म होता है, आप वॉशरूम यूज करते हैं, नहाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, तब तक आपका ऑफिस में या स्कूल जाने का टाइम हो जाता है, कॉलेज जाने का टाइम हो जाता है। तो आपका आप ऑफिस में हर चीज के लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर देते हैं। उसके बाद में भी वो आप कहीं पे खाना खा रहे हैं तो आप खाने के लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर देते। तो क्या होता है, आपका पूरा दिन जो है वो ग्रेटिट्यूड में जा रहा है, एंड वो हर चीज जो आपको चाहिए वो होती चली जाती है। अगर आपने सीक्रेट मूवी देखी है तो एक लेडी का सीन था उसमें, जब वो सुबह उठती है तो शी इज नॉट इन अ वेरी गुड मूड। तो वो उठते के साथ में उनको शायद कहीं पाँव में चोट लग जाती है, वो बाथरूम जाती हैं, उनके टूथपेस्ट के साथ कोई चैलेंज होता है उनको, फिर वैसे करके उनका पूरा दिन ना कुछ चैलेंजिंग हो जाता है। और जैसे ही वो अपने थॉट को चेंज करती हैं, उनका पूरा दिन बेटर होना शुरू हो जाता है। इफ यू रिमेम्बर दैट सीन, तो वो सीन हमको क्या बताता है कि हमारा दिन जो है वो हमारे मॉर्निंग्स के ऊपर निर्भर करता है कि हम कितने ग्रैटिट्यूड होके या कितने अच्छे मूड में हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। ग्रैटिट्यूड एक बहुत अच्छा साधन है अपने आप को अच्छे मूड में रखने का। इट इमीडिएटली अपलिफ्ट्स योर मूड। ठीक है, तो अगर हम अपने आप को सुबह में अच्छे मूड में रखते हैं, ग्रैटिट्यूड में रखते हैं, इट मेक्स द वे फॉर अ वेरी गुड डे। प्लीज कंटिन्यू। Each morning is full of opportunities to give thanks, and it doesn't slow you down or take any extra time because you can do it naturally as you go about everything you do. There is an added bonus to filling your morning with gratitude because your daily routines are the times when you can harm yourself the most by thinking negative thoughts without realizing you are doing it. There is no room for harmful negative thoughts when your mind is focused on looking for things to be grateful for. After this practice, you will go into your day feeling much happier and more confident that the day ahead will be great, and that's when you will see the magic happen before your very eyes. यस, अब देखिए रोंडा बर्न बोल रही हैं कि हर सुबह हमारे पास बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज होती हैं अपने आसपास की हर चीज के लिए थैंक यू बोलने के लिए। क्योंकि हम उस समय ना अनगिनत चीजों को यूज करते हैं, अनगिनत चीजों को हम छूते हैं, अनगिनत चीजों को हम देखते हैं। तो उस समय अगर हम अपने दिमाग में कोई भी नेगेटिव बात नहीं लाके अगर हम ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर देते हैं तो हमारा दिन बहुत अच्छा जाने लगता है। क्योंकि आप बहुत खुश हो जाते रहना शुरू कर देते हैं। यू फील वेरी हैप्पी। आई डोंट नो आपने नोटिस किया है कि नहीं, बट जब आप मॉर्निंग में अपने 10 ब्लेसिंग्स लिखते हैं उसके बाद आपको बहुत अच्छा फील होता है। यू फील वेरी गुड, यू फील हैप्पी, बिकॉज आपको बहुत सारी ऐसी बातें याद आती हैं जो आपके लाइफ में किसी ने आपके लिए बहुत अच्छा किया है,
या आपको कुछ दिया है, या मे बी आप अपने बॉडी पार्ट्स के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, तो आपका वो बॉडी पार्ट कितने अच्छे से काम कर रहा है, आप उसको कितना अच्छा यूज कर पा रहे हैं। या अगर आप पैसों के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, तो लोगों ने आपके लिए कहाँ कहाँ पे पैसे स्पेंड किए जहां आपने रियलाइज भी नहीं किया कभी, तो आपको वो सब बातें याद आने लगती हैं। तो कहीं ना कहीं आप बहुत खुश ऑलरेडी फील करने लग जाते हैं सुबह। एंड यस, दिस प्रैक्टिस इज, जैसे ही सुबह हम उठें और हम अपनी ब्लेसिंग्स लिखें, उसके बाद जो भी कुछ हम छू रहे हैं एंड एवरीथिंग, तो ये पूरा उसी चीज के ऊपर है कि जैसे ही हम उठें, फर्स्ट थिंग इज थैंक यू। उसके बाद हम अपने ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, हम वॉशरूम यूज कर रहे हैं, जो भी कुछ हम यूज कर रहे हैं हर चीज के लिए। तो जैसे जैसे आप ग्रेटफुल होना शुरू होंगे, आपका मूड चेंज होने लग जाता है, आप अच्छा फील करने लग जाते हैं। आप अच्छा फील करते हैं ना कहीं आप में कॉन्फिडेंस होता है कि अरे वाह, आज तो मैं जो चाहे कर सकती हूँ। यू विल फील कि अब मेरा दिन तो अच्छा जाएगा ही जाएगा, क्योंकि आई एम बीइंग सो ग्रेटफुल एंड आई विल अट्रैक्ट एवरीथिंग गुड इन माई लाइफ। ठीक है, प्लीज Right. कंटिन्यू। Hold down and when you wake up to the new day today, before you move, before you do a single thing, say the magic words, thank you. Say thank you for the fact that you are alive and that you have been given another day of life. Your life is a gift. Every day is a gift. And when you really think about it, it's inconceivable that any of us would wake up in the morning without giving thanks for another day. If you think a day isn't such a big deal, then just try missing one. It doesn't matter how sleepy you are or if your alarm has woken up for work, woken you up for work, or you haven't slept in during the You weekend, slept the in mo- during the weekend. or you have slept in during the weekend, the moment you wake, say the magic words, thank you for another day of your life. यस, कितने लोग हैं दुनिया में जो रात को सोते हैं और सुबह नहीं उठ पाते हैं, वो एक नए डे को नहीं देख पाते हैं। तो प्लीज ग्रेटफुल होइए कि आपने आंखें खोली है, आप जीवित हैं, आप एक नए दिन को एंजॉय कर सकते हैं, आप अपने रिलेशनशिप्स को अपनी फैमिली के साथ एक और दिन बिता सकते हैं। बी ग्रेटफुल, भगवान ने आपको एक और अपॉर्चुनिटी दी है। कितने लोग हैं जो जिनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। अगर आपको लगता है कि अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, रोज ही तो सुबह उठते हैं, तो इमेजिन करिए अगर रात को आज आज रात को सो रहे हैं, आज क्या तारीख है, 28th है, और अगर हम 28। 30th की मॉर्निंग को उठें, हम 30th की मॉर्निंग को अगर उठें, तो हमने पूरा एक दिन खो दिया है। तो सोचिए कैसा लगेगा। लगेगा ना, अरे मेरा एक दिन कहाँ गया, आई हैव लॉस्ट दैट डे। मैं कितना कुछ कर सकती थी उसमें, मैं कितना कुछ अकम्प्लिश कर लेती, मैं कितना कुछ पा लेती, मैं अपने फ्रेंड से मिल लेती, या मैं अपने काम में इतना आगे बढ़ सकती थी, मैं यहाँ घूमने जा सकती थी, मैं शायद कोई मूवी देखने चली जाती। वॉट एवर, एक पूरा दिन अगर खो जाए तो कैसा लगेगा। तो रोंडा बर्न बोल रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप दिन में 11 बजे उठ रहे हैं कि आप दिन में 4 बजे उठ रहे हैं, कि हो सकता है आपका काम ऐसा हो कि आप रात भर जागते हैं और दिन में सोते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब भी सो के उठें, फर्स्ट थिंग आपको क्या बोलना है, थैंक यू। तो चेहरे पे एक बहुत अच्छी सी स्माइल होनी चाहिए, और बिस्तर पे ही जैसे ही आप चेत जाए, उसी वक्त आपको थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, कम से कम 2 से 3 मिनट आपको थैंक यू बोलना है।
थैंक यू भगवान जी एक नई सुबह दिखाने के लिए। थैंक यू भगवान जी मेरे को हेल्दी उठाने के लिए, मैं अपना सारा काम कर सकूं उतनी क्षमता देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज कंटिन्यू। Yes. मैं पढ़ूं क्या? हाँ हाँ, आप एक बार पढ़िए ना। हाँ. Say thank you for the good night's sleep you received. Are you fortunate enough to have slept in a bed with sheets and a pillow? Thank you. As your feet hit the ground, say thank you. Do you have a bathroom? Thank you. Are you able to turn on the taps and immediately receive fresh, clean water every morning? Thank you. Imagine all the people who dug the trenches and laid the pipes across your country, throughout your city, and along the streets to your home so you can turn a tap and receive beautiful, clean, hot water. Thank you. As you reach for your toothbrush and toothpaste, thank you. Without them, your day would not begin so pleasantly. Thank you for the towels, the soap, the mirror, and everything in the bathroom you use that makes you feel fresh, awake, and ready for the day. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं। जैसे कि आंखें खुली, हमने एक अपने चेहरे पे स्माइल, हम अपने चेहरे पे एक स्माइल लेकर आते हैं। भगवान जी बहुत 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 थैंक यू एक नई सुबह दिखाने के लिए, मेरे को हेल्दी उठाने के लिए, इतनी क्षमता देने के लिए कि अपना सारा काम खुद इंडिपेंडेंटली कर सकूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू भगवान जी इतने अच्छे से रात को नींद आई, मैं कितना फ्रेश फील कर रही हूँ। थैंक यू भगवान जी इस कंफर्टेबल बेड के लिए। थैंक यू इतने सॉफ्ट पिलोज के लिए, इतनी बढ़िया बेडशीट के लिए, इतना बढ़िया कंफर्टर के लिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। मे बी आपका अलार्म क्लॉक है, अलार्म क्लॉक बजता है तो उसके लिए थैंक यू बोलिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप कई कई लोग होते हैं सुबह कोई दवाई लेते हैं तो उस दवाई के लिए थैंक यू। आपका आप पानी पी रहे हैं, पानी के लिए थैंक यू। अगर आपका कोई बेड साइड टेबल पे लैंप है उसके लिए थैंक यू, बेड साइड टेबल है उसके लिए थैंक यू। आप जैसे ही पांव जमीन पे रख रहे हैं उस जमीन को, अगर आई डोंट नो आपने देखा है बहुत लोग, बड़े लोग जो हैं जैसे ही उठते हैं ना पहले धरती माँ को छू के प्रणाम करते हैं। जैसे ही पांव जमीन पे जाए थैंक यू। चप्पल पहन रहे हैं उस चप्पल के लिए थैंक यू। बाथरूम में जा रहे हैं, बाथरूम में हर वो चीज जो यूज कर रहे हैं। आप पॉट पे बैठ रहे हैं, पॉट के लिए थैंक यू। सबसे पहले तो थैंक यू कि आपके पास एक बाथरूम है। कितने लोग हैं जिनके पास बाथरूम नहीं होता, कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। आपके पास तो बाथरूम है। मे बी दो या तीन लोग आप लोग को एक बाथरूम शेयर कर रहे हैं। देर आर सो मेनी पीपल, जो लोग 10-10 15-15 लोग एक एक बाथरूम शेयर करते हैं, लाइन लगानी पड़ती है बाथरूम में जाने के लिए। बी ग्रेटफुल कि हमारे पास एक बाथरूम है, क्लीन, वेल लिट, एरी बाथरूम। बी वेरी वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू गॉड, थैंक यू। पॉट है, जेट स्प्रे है, फ्लश टैंक है, थैंक यू सो मच। बेसिन है, नलों में बहता पानी है, ट्यूबवेल में नहीं जाना पड़ रहा है, कुएं से पानी नहीं लेकर आना पड़ रहा है हमको, हमारे पास नलों में पानी है। थैंक यू सो मच भगवान जी। थिंक ऑफ ऑल द पीपल जिन्होंने प्लम्बिंग करी है, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स टाने हैं, जिन्होंने आपका बाथरूम, आपका घर बनाया है। थैंक यू। टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, टूथब्रश यूज कर रहे हैं, हैंड वॉश यूज कर रहे हैं, हर चीज के लिए थैंक यू। टावल है, सोप है, शैम्पू है, कंडीशनर है, ऑयल्स हैं, क्रीम्स हैं, लोशन है, हर वो चीज के लिए थैंक यू जो हम यूज कर रहे हैं। हैंड वॉश का सोप डिस्पेंसर है, आपका नहाने का सोप है तो सोप डिश है, आप प्यूमिक स्टोन यूज करते हैं, प्यूमिक स्टोन है, आप शार कैप यूज करते हैं तो शार कैप के लिए थैंक यू। हर उस चीज के लिए थैंक यू जो हम यूज करते हैं। हम कपड़े पहन रहे हैं, हमारे कपड़े कहाँ कहाँ से आते हैं।
दुनिया में कौन से कोने में वो कपड़ा कपड़ा बन रहा है, कॉटन है, सिल्क है, नायलॉन है, सिंथेटिक फाइबर है, क्या है, हर उस चीज के लिए थैंक यू। अंडरगारमेंट्स हैं, टावल्स हैं, हमारे कॉटन क्लोथ्स हैं, नाइट वेयर्स हैं, वार्म क्लोथ्स हैं, मोजे हैं, जूते हैं, हर चीज के लिए थैंक यू। जो जो हम यूज कर रहे हैं, कोम्स हैं, रबर बैंड्स हैं, ब्रशेस हैं, वॉट एवर वी आर यूजिंग, जैसे जैसे उनको यूज कर रहे हैं वैसे वैसे थैंक यू बोलना है। और अगर कारण बता सकें तो बहुत ही बढ़िया है। वाओ, माय टूथपेस्ट मेरे मुंह को कितना फ्रेश रखता है, थैंक यू। टूथ टूथब्रश नहीं होता तो फिंगर यूज करना पड़ता ब्रश करने के लिए, बट टूथब्रश से कितने अच्छे से हम ब्रश कर लेते हैं। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कि तो जैसे जैसे जो जो चीज यूज करें बाथरूम में, हर उस चीज के लिए हमको थैंक यू बोलना है। प्लीज कंटिन्यू। As you get dressed, think about how fortunate you are to have clothes to choose from and wear. Thank you. Think about how many people must have been involved in making all the various items of clothing you put on and wear in one day. It's likely that the clothes you put on in one day come from many countries across the planet. Thank you to everybody. Do you have shoes? Lucky you. Imagine life without them. Thank you for shoes. यस। I have अब जैसे जैसे आप तैयार हो रहे हैं, आप कपड़े पहन रहे हैं, इमेजिन करिए लोगों, कितने सारे लोग हैं दुनिया में जिनके पास कपड़े नहीं हैं, या हैं तो दो, एक या दो जोड़ी, चार जोड़ी कपड़े हैं। आपके पास कितने कपड़े हैं, हर तरह के कपड़े हैं, वार्म क्लोथ्स हैं, समर क्लोथ्स हैं, हॉलिडे क्लोथ्स हैं, ऑफिस वेयर है, पार्टी वेयर है। आपके पास कितने तरह के कपड़े हैं जिससे आप चूज कर सकते हैं। बी ग्रेटफुल। कहाँ कहाँ से बन के आते हैं कपड़े, उन सभी टेलर्स के लिए, उन सभी फैक्ट्री वालों के लिए, हर उस इंसान के लिए थैंक यू जिनका योगदान है कि आपके पास कपड़े हैं। आप जूते पहन सकते हैं, आपके पास कितने वैरायटी के जूते हैं, स्पोर्ट्स शूज अलग है, सैंडल्स अलग हैं, फ्लैट्स अलग हैं, वेजेस अलग हैं, घर की स्लीपर्स फ्लिप फ्लॉप अलग हैं। हम कितने तरह के चप्पल पहनते हैं। देयर आर सो मेनी पीपल इन द वर्ल्ड जिनके पास चप्पल जूते नहीं है। बी ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल। हम कितने ज्यादा ब्लेस्ड हैं, भगवान ने हमको कितना कुछ दिया है, फिर भी हम दिन भर कंप्लेन करते हैं। जब हम ये सब सोचें कि हम कितने ब्लेस्ड हैं, दुनिया में कितने लोगों के पास वो सब नहीं है जो हमारे पास है, तो अपने आप को हमेशा ग्रैटिट्यूड में रखें। चूज टू बी ग्रेटफुल। ये आपकी चॉइस है, आपको नेगेटिव रहना है कि आपको पॉजिटिव रहना है। आपको अपनी जिंदगी कैसी बनानी है वो आपका चॉइस है। ऑलवेज चूज टू बी ग्रेटफुल। लाइफ तो अनप्रिडिक्टेबल है, हम ह्यूमंस हैं, हमको भगवान ने जिंदगी दी है तो अप्स एंड डाउन्स आएंगे ही आएंगे। लाइफ में चिंता वाले भी मोमेंट्स आएंगे, कभी गुस्सा भी आएगा, कभी कभी हम सैड भी होंगे, कोई, ये सब भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा खुश ही खुश रहेंगे, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम उन मोमेंट्स में भी कितने ग्रेटफुल होते हैं। या तो भगवान जी ने ऐसा कोई सिचुएशन दे दिया है ना आ, कि हमको लगे कि अरे ऐसा क्यों हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हर समय भगवान जी मेरे साथ ही ऐसा करते हैं, तो उस समय तो हम ग्रेटफुल नहीं हो रहे ना। उस समय अगर हम अपने आसपास की चीजों को देखकर ग्रेटफुल होना शुरू कर दें, एंड दैट हैपेंस व्हेन यू जस्ट अबाउट टू बिकम नेगेटिव। जब आप बहुत उस नेगेटिविटी के अंदर चले जाते हैं, या आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं, आप बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं, उस समय आपको ना फिर
वो दिमाग में नहीं आता कि मैं इन सब चीजों को देख के ग्रेटफुल हो सकती हूँ। इट इज ओनली व्हेन यू आर जस्ट अबाउट, आपको किसी ने कुछ बोल दिया तो आपकी चॉइस है कि आप उसको रिएक्ट करते हैं कि रिस्पॉन्ड करते हैं। इमीडिएटली उसने आपको कुछ बोला, आपने उनको 10 बातें सुना दी, तो फिर वो भी सामने वाला भी बोलेगा, और एक इतनी सी बात इतनी बढ़ जाएगी। वही अगर आपको किसी ने कुछ बोल दिया और आपने शांति से सुना, आपने बोला नहीं मुझे रिएक्ट नहीं करना है, मुझे रिस्पॉन्ड करना है, आपने टाइम लगाया, हाँ, आपने मन ही मन बोला भगवान जी ब्लेस दैट पर्सन, प्लीज ब्लेस दैट पर्सन, और फिर आपने शांति से सुना, शांति से सोचा। अगर उसमें आपकी गलती नहीं है तो आप शांति से जवाब दे सकते हैं, और अगर आपकी गलती है तो आप माफी मांग के आगे बढ़ सकते हैं। कहीं से भी अगर हम उस सिचुएशन को एग्रवेट नहीं होने देते और हम सामने वाले के लिए बोलते हैं भगवान जी ब्लेस करें उनको, तो हमारी वो जो जो भी नेगेटिव सिचुएशन है वो और नेगेटिव नहीं बनेगी। और जैसे ही हम इस तरह के कोई नेगेटिव सिचुएशन में जाएं या आसपास भी हमारे कोई नेगेटिव बातें हो रही है, अगर हम पॉजिटिव होना शुरू कर दें, अगर हम ग्रेटफुल होना शुरू कर दें कि नहीं मेरे को नेगेटिव नहीं होना है उस वक्त, और आई चूज टू बी ग्रेटफुल, मैं अपने मे बी मैं किचन में हूं तो किचन में जो चीजें यूज कर रही हूँ उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर दो। मैं ऑफिस में हूँ, अपने वर्क स्टेशन पे बैठी हुई हूँ, वहां पे जो चीजें हैं उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर दो। तो इमीडिएटली जो है मैं वो नेगेटिविटी के अंदर नहीं जाती हूँ एंड मैं पॉजिटिव हो जाती हूँ। तो मैं अपने आप को दो तरह से बेटर कर रही हूँ। एक तो मैं अपने लाइफ में अनचाहा आने से रोक रही हूँ और मैं मन चाहे की तरफ बढ़ रही हूँ। ठीक है, तो हर उस चीज के लिए हमको ग्रेटफुल होना है जो हमको सामने दिख रहा है और जो हम यूज करते जा रहे हैं। प्लीज कंटिन्यू। I have always been delighted at the prospect of a new day, a fresh try, one more start, with perhaps a bit of magic waiting somewhere behind the morning. J.B. Priestley. यस, अब जेबी प्रीस्टली के बोल रहे हैं हम लोगों को, मैं एक नए दिन, एक नई कोशिश, एक और शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूँ, शायद सुबह के पीछे कहीं इंतजार करते हुए थोड़े से जादू के साथ। कई बार आप लोगों ने सोचा है, आप बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं कोई चीज पे, कोई प्रोजेक्ट है, कोई स्कूल का भी प्रोजेक्ट है, बच्चे बहुत पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं कि आज के लिए अभी रहने दो, कल एक फ्रेश माइंड से सोचेंगे। हम लोग करते हैं ना, हम लोग बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, कहीं से कोई आइडियाज नहीं समझ में आ रहा है, हाँ हम लोग बोलते हैं कोई बात नहीं है, ठीक है, कल एक फ्रेश माइंड से सोचेंगे, कल एक नई शुरुआत करेंगे हम लोग। बिकॉज अ न्यू डे, अ न्यू मॉर्निंग कम्स विथ न्यू होप्स। हमेशा एक नई सुबह एक नए होप को जन्म देती है। हमको हमेशा लगता है आज का मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, तो सुबह जो हम ये एफर्मेशन रोज करते हैं ना, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, ये आपको रोज सुबह बोलना चाहिए। रोज अपने अपने हाथों को अबंडेंस पोज में करके रोज बोलिए आज मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन है। एंड ये रोज बोलना है क्योंकि आपको रोज अपने जीवन के दिन, उस दिन को बेस्ट बनाना है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Make today as good as it can be by practicing concentrated gratitude and putting the magic into your morning routine. From the moment you open your eyes until you have put your shoes on or finished getting ready, say the magic words thank you in your mind for everything you touch and use. It doesn't matter if you don't shower or get dressed first thing in the morning, you can still use this magic morning practice as a guide and apply it to whatever your morning routine is.
If you wake up and eat breakfast first, then as you touch you and use each thing for the breakfast, say the magic words thank you. Give thanks for your morning coffee, tea, fruit juice, or breakfast. Then they make your morning so enjoyable and give you energy for the day. Be grateful for the kitchen appliances you use for your breakfast, the refrigerator, hot plates, oven, toaster, coffee maker, or kettle. यस, जरूरी नहीं है कि आप सुबह उठते के साथ ही नहाएं। जैसे रोंडाबोन ने बोला, जरूरी नहीं है कि आप सुबह 6 बजे ही उठें या 4 बजे ही उठ के आपकी दिन की शुरुआत हो, है कि नहीं है। जैसे ही हम उठते हैं, हम में हमारी आंखें खुलती है, वी हैव बीन ग्रेटफुल हर उस चीज के लिए। भगवान जी, आई एम ग्रेटफुल टू बी अलाइव, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई बेड, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई पिलो, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई कंफर्टर। आप जैसे ही अपने आप अपनी ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं तो अपने जर्नल के लिए ग्रेटफुल होइए, अपने पेन के लिए ग्रेटफुल होइए, अगर आप स्पेक्स लगाते हैं उन स्पेक्स के लिए ग्रेटफुल होइए। आप अगर अपने स्टडी टेबल पे बैठ रहे हैं तो टेबल के लिए, चेयर के लिए, लाइट के लिए ग्रेटफुल होइए, अपनी आईसाइट के लिए ग्रेटफुल होइए। ठीक है। अब आप वॉशरूम में गए, सब कुछ यूज किया, बट उसके बाद आपको किचन में काम है, अभी आप नहा नहीं रहे हैं, तो जैसे ही किचन में जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, आप जो जो चीजें यूज कर रहे हैं, आप फ्रिज यूज कर रहे हैं, आप बर्नर यूज कर रहे हैं, आप लाइटर यूज कर रहे हैं, सिलेंडर यूज कर रहे हैं, हर उस चीज के लिए ग्रेटफुल होइए। कढ़ाई है, तवा है, वेजिटेबल्स है, नाइफ है, पीलर है, टोस्टर है, सॉस पैन है, आप जो कुछ यूज कर रहे हैं, मसाले हैं, मे बी ब्रेड है, बटर है, वॉट एवर यू आर यूजिंग, हर उस चीज के लिए ग्रेटफुल होइए। चाय पत्ती, सॉल्ट, शुगर, आप और तो और अपनी कुकिंग एबिलिटीज को के लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हैं। आप बच्चे का टिफिन डाल रहे हैं, अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, मे बी उनकी पसंदीदा चीज बना रहे हैं, बी ग्रेटफुल कि आपको बनाना आता है। आप हर उस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। आप अपने माइंड के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, अपने ब्रेन के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, अपने हाथों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। फिर जब आप खाना खा रहे हैं, जो भी कुछ खा रहे हैं, उन चीजों के लिए ग्रेटफुल होइए। हाँ, प्लेट यूज कर रहे हैं, चम्मच यूज कर रहे हैं, कप्स एंड सॉसर्स यूज कर रहे हैं, जो भी कुछ जो कुछ यूज कर रहे हैं, अगर टेबल पे बैठे हैं, डाइनिंग टेबल पे है तो डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग चेयर है, मे बी कोई प्लेसमैट है, हर उस चीज के लिए ग्रेटफुल होइए। उसके बाद अगर आप नहाने जाते हैं तो फिर वहां पे ग्रेटफुल होइए, बाकी जो जो चीजें। तो सीक्वेंस जो भी हो सकता है, सीक्वेंस इज नॉट इम्पोर्टेंट। आपके दिन की शुरुआत आप कितने ग्रैटिट्यूड में कर रहे हैं वो जरूरी है। ठीक है। आप जो जो चीजों को छुएं, जब तक कि आप ऑफिस के लिए या अपने आपका जो भी काम है आप उसके लिए नहीं जाते हैं, तब तक आप जो चीज यूज कर रहे हैं, आपको हर उस चीज के लिए ग्रेटफुल होना है। प्लीज कंटिन्यू। Every day, without exception, I say thank as I put one foot on the floor and you as my other foot touches the floor. So that as both feet touch the floor for the first time each day, I have said thank you. As I walk toward my bathroom, I say the magic words thank you in my mind with each step. Then I continue saying thank you in my mind and as I touch and use each thing in my bathroom. By the time I'm dressed and ready for the day, I feel so happy I could jump for joy. And when I feel that happy, I know my gratitude has worked and I'm guaranteed to have a magical day. As I go through my day, I really feel as though I have a magic power with me because one good thing and after another happens. And as each good thing happens, I'm even more grateful, which speeds up the magic with even more good things happening. You know those days when everything just seems to go right for you? Well, that's what it's like after doing magic morning, but multiply. यस। अब देखिए रोंडाबन क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही उनके पांव जमीन को छूते हैं सुबह पहले, वो थैंक यू बोलती हैं। मतलब कि हर चीज के लिए थैंक यू बोलना है।
सिंपल, एकदम सिंपल सी बात है कि अगर हम हर चीज के लिए ग्रेटफुल होते हैं तो हम अच्छे मूड में होते हैं, अच्छी पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ होते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो जब हम खुश होते हैं, बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमको यूनिवर्स और ऐसे सर्कमस्टेंसेस देगा जब हम और खुश हों, तो हम और खुश होंगे, तो उससे क्या होगा, और हमारे लाइफ में खुशियां आएंगी। जब तक कि हम अपने फीलिंग को चेंज नहीं करेंगे, मतलब कि सडनली कुछ ऐसा हो गया और हम वो खुश नहीं है, अब हम गुस्से में आ गए, तो अब हमको और ऐसी सर्कमस्टेंसेस मिलेंगी जहां हम और गुस्सा होंगे। तो ये साइकिल है, जब तक हम उस साइकिल में अपनी फीलिंग्स को बदलेंगे नहीं, हमारा साइकिल वैसे ही चलेगा। तो सिमिलरली अगर हम आज खुश नहीं हैं, मे बी आज हम थोड़े अ, उदास हैं, हम बहुत बोर्ड हैं, हाँ, हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तो हमको और ऐसे सर्कमस्टेंसेस मिलेंगे जहां हम और अच्छा फील नहीं करेंगे, और सर्कमस्टेंसेस वैसे ही और आएंगे जहां हम और अच्छा फील नहीं करेंगे, जब तक कि हम अपने फीलिंग को वहां पे बदलेंगे नहीं, हम अपने मूड शिफ्टर्स को चेंज नहीं करेंगे, और हम अपने फीलिंग्स को चेंज नहीं करेंगे। हम मूड शिफ्टर कुछ भी हो सकता है ना, हम कोई अच्छा गाना सुनने लग जाएं, हम मॉर्निंग वॉक पे ही निकल जाएं, हम मे बी हम कुकिंग करने लग जाएं, अगर वो मेरा पैशन है, हम डांस करने लग जाएं, हम कोई छोटा बच्चा है घर में, हम उसके साथ टाइम स्पेंड करने लग जाएं। कुछ भी करके हम अगर अपने फीलिंग को चेंज कर देते हैं और हम खुश रहने लग जाते हैं, हम उस मोमेंट में हैप्पी हैं, हमको और ऐसे सर्कमस्टांसेस मिलेंगे जहां हमको और हंसी आएगी, जहां हम और अच्छा फील करेंगे। The more good thoughts you think, the better you feel, and the better your life gets. The more bad thoughts you think, the worse you feel, and the worse your life gets until you change the way you feel. तो हम कैसा फील कर रहे हैं एक पर्टिकुलर मोमेंट में, वो हमारे ऊपर है। ओके, तो जब हम अपनी दिन की शुरुआत अच्छा फील करके करते हैं, ग्रैटिट्यूड फील करके करते हैं, तो हम अपने लाइफ में और ऐसे सिचुएशंस और ऐसे सर्कमस्टेंसेस और ऐसे पीपल अट्रैक्ट करते हैं जो हमको और ग्रेटफुल बनाते हैं। और क्योंकि हम और ग्रेटफुल हो रहे हैं, तो हम और ऐसा ही अट्रैक्ट करते हैं। ओके, so this is what our chapter is, magic practice number 11. I will read. Yes, please. A magic morning. When you wake up to the new day, before you do a single thing, say the magic words thank you. From the moment you open your eyes until you have finished getting ready, say the magic words thank you in your mind for everything you touch and use. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you're grateful. Reread your list, and the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Yes, and number 1 and number 4 we are doing every day. हम अपनी ब्लेसिंग्स, सॉरी, नंबर 3 एंड नंबर 4, यस, क्योंकि हम अपनी ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं और हम मैजिक रॉक की प्रैक्टिस डेली कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, व्हेन यू वेक अप टू योर न्यू डे, बिफोर यू से अ सिंगल थिंग, बिफोर यू डू अ सिंगल थिंग, आपको क्या करना है, आपको थैंक यू बोलना है। तो चेहरे पे एक अच्छी सी मुस्कान लाकर 3 से 4 मिनट तक थैंक यू बोलना है। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते जाना है। और अगर जोर से बोल सकें, मतलब जोर से कि आपके कानों में वो आवाज जाए, अगर उस तरह से बोल सकें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर कानों में जाएगा तो आपका पूरा जो माइंड है
वो एक्टिवेट होकर और आपका पूरा सिस्टम ग्रेटफुल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम जोर से बोल सकें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप अपने माइंड में भी बोल सकते हैं। उसके बाद यूज, जैसे जैसे हम चीजों को छूते हैं वैसे वैसे हमको जो जो चीजें हम यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं, हर उस चीज के लिए ग्रेटफुल होना है। इसी बीच में हम अपने काउंट आवर ब्लेसिंग्स की जो प्रैक्टिस करते हैं, तो जर्नल, पेन, हमारे फिंगर्स, हमारा स्पेक्स, उन चीजों के लिए ग्रेटफुल होना है, जब तक कि हम अपने दिन की शुरुआत के लिए रेडी नहीं हो जाते हैं। ठीक है, till we are ready for our office, school, college, work, we we keep being grateful for everything we touch, see and use. ठीक है, दिस इज आवर प्रैक्टिस फॉर टुडे। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया है प्लीज पूछें। कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आया आज की प्रैक्टिस के लिए? क्लियर है सब कुछ? वंडरफुल। सो लेट्स डू आवर प्रेयर। ओ, आज तो बहुत फटाफट हो गया, वेरी गुड। लेट्स join our hands, close our eyes। आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, उनके बारे में सोचें, उनका ध्यान करें और बहुत दिल से उनको थैंक यू बोलें। थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू, अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। भगवान जी, मेरे को काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए थैंक यू। इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि मैं लोगों में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। भगवान जी, इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए थैंक यू। मनुष्य योनि में जन्म देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। सृष्टि के पांचों तत्वों से मेरे को मिलाने के लिए थैंक यू। उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी। इस प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा के लिए थैंक यू। सूरज की रोशनी के लिए थैंक यू। उसकी गर्माहट के लिए थैंक यू। इस विशाल ब्रह्मांड के लिए, आसमान के लिए थैंक यू। भगवान जी, चंद्रमा की शीतलता के लिए थैंक यू। टिमटिमाते तारों के लिए थैंक यू। सृष्टि पर पानी देने के लिए थैंक यू। इस प्यारी धरती माँ के लिए थैंक यू, जो निरंतर हमारा पालन पोषण करती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, इतना प्यार करने वाले, इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए थैंक यू। इतना प्यारा प्यार करने वाला जीवन साथी देने के लिए थैंक यू। इतने प्यारे प्यारे बच्चे देने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए थैंक यू। मेरे परिवारजनों को, दोस्तों को हमेशा हेल्दी, हैप्पी और सेफ रखने के लिए भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मेरे को हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, रहने को इतना सुंदर घर देने को थैंक यू। खाने को स्वादिष्ट भोजन देने को थैंक यू। पीने को स्वच्छ निर्मल पानी देने को थैंक यू। पहनने को मन चाहे कपड़े देने को थैंक यू। इतनी कंफर्टेबल लग्जूरियस जिंदगी देने को भगवान जी बहुत 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 थैंक यू। थैंक यू भगवान जी। रोंडा बर्न के लिए थैंक यू। इस मैजिक बुक के लिए थैंक यू, जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया। भगवान जी, मेरे को सद्बुद्धि देने के लिए थैंक यू। तन की, मन की शक्ति देने के लिए थैंक यू। जीवन में शांति देने के लिए थैंक यू। आंखों में सपने देने के लिए थैंक यू।
हर तरह की सुख सुविधा देने के लिए थैंक यू। इतनी अच्छी सेहत देने के लिए थैंक यू। इतने प्यारे संबंध देने के लिए थैंक यू। बहुत बहुत समृद्धि देने के लिए थैंक यू। भगवान जी, मेरे को इतना ब्लेस करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। हाथ हम ऊपर करेंगे आसमान की तरफ, अबंडेंस पोज। Today is the best day of my life. Today Today is the best, is the is the best best day of my day. life. I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. I wake up motivated. I wake up motivated. I am an unstoppable force of nature. I am an unstoppable force of nature. All I need is within me right now. All I need is within me right now. Every day, in every way, I am getting better and better. Every day, in every way, I am getting better and better. So thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you. Thank you, everybody. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. थैंक यू, Thank you. थैंक यू अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू अपनी प्रैक्टिसेस को करने के लिए, अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए, मोटिवेटेड होने के लिए। थैंक यू सो मच निधि दीदी, नंदिता दी, थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग। थैंक यू एवरीबॉडी। कल हम लोग वापस इसी वक्त मिलेंगे, पर उसके पहले परसों हमारा ड्रीम्स वाला चैप्टर है। आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू फिनिश राइटिंग योर ड्रीम्स, बिकॉज अगर सपने लिखेंगे नहीं तो फिर हम उन तक पहुंचेंगे कैसे। तो प्लीज फिनिश राइटिंग योर ड्रीम्स। आपको जैसे लिखना है आप लिखिए, अभी कैसे लिखना है दैट इज इमटेरियल। कैसे उसको फॉर्म्युलेट करना है अभी वो सब नहीं सोचना है। आपके क्या सपने हैं, एग्जैक्टली क्या चाहिए उसको लिखना है। और हर फील्ड में लिखिए, हेल्थ में भी लिखिए, रिलेशनशिप्स में भी लिखिए, मनी की एरिया में, जॉब है, हॉलिडे के बारे में। कोई तो ऐसी जगह होगी ना जहाँ जाने का बहुत मन है, उसको हमेशा एक एक वेकेशन, एक हॉलिडे जरूर होना चाहिए आपके ड्रीम लिस्ट में। ठीक है, तो कुछ जो चाहिए उनको लिखिए। ट्राई एंड कवर ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। ठीक है, एंड हम परसों इस चीज के बारे में बात करेंगे। तो 2 दिन है अभी भी आपके पास, प्लीज राइट योर ड्रीम्स। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। कल वापस मिलते हैं। बाय बाय।